हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से परीक्षा वाणी महाकुंभ में। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। देखिए, काफ़ी कम दिन बच गए हैं आपके बड़े एग्जाम के लिए। मैं जो बात कर रहा हूँ कनिष्ठ सहायक का जो एग्ज़ाम है आपका 24 अक्टूबर को। तो मैं आशा कर रहा हूँ और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप काफ़ी अच्छी मेहनत कर रहे होंगे, काफ़ी रिविजन कर रहे होंगे, बहुत से प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे और पूरा का पूरा दिन आप यहाँ पे पढ़ाई को दे रहे होंगे ताकि इस बार आपका फाइनल सिलेक्शन इन परीक्षाओं में हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आज आपका हम पढ़ने वाले हैं परीक्षावाणी महाकुंभ में परीक्षावाणी पुस्तक का अध्याय 7। और यहाँ पे टोटल जो परीक्षावाणी महाकुंभ का 14वां भाग होगा, ये 14वां वीडियो होगा। और चैप्टर 7 हम क्लियर करेंगे, उत्तराखंड में खनिज संपदा। ठीक है, उससे पहले देखिए काफ़ी लोगों के डाउट रहते हैं और काफ़ी लोगों के क्वेश्चन भी रहता है कि जो परीक्षावाणी सीरीज है ना वो आप कंटिन्यू नहीं देते। देखिए, अपना भी वर्क प्रेशर रहता है और काम में इतने बिजी होने की वजह से टाइम नहीं मिल पाता, जिससे सेशन कंप्लीट मतलब एक कंटिन्यूस तरीके से नहीं चल पा रहा। लेकिन अब मैं आपको यहाँ पे देखिए प्रॉमिस करता हूँ, जो आपका 24 अक्टूबर को कनिष्ठ सहायक का एग्जाम है उससे पहले परीक्षावाणी आपकी क्लियर हो जाएगी। उसके साथ साथ इतना ही नहीं, परीक्षावाणी के जो चैप्टर वाइज एमसीक्यूज है ना उनको भी मैं आपको क्लियर करवा दूंगा एग्जाम से पहले ही। ठीक है, और बाकी आप देखिए थोड़ा टाइम आप यहाँ पे रिलैक्स मोड में हैं तो 2-3 दिन में आपको परीक्षावाणी के हर चैप्टर मिलने शुरू हो जाएंगे। मतलब 2-2 3-3 दिन का यहाँ पे रोटेशन रहेगा। ठीक है, बाकी अदर टॉपिक आते रहेंगे लाइक उत्तराखंड जीके टेस्ट और उसके साथ सामान्य हिंदी टेस्ट, यूके जहाँ सामान्य दिन का टेस्ट हो गया, उत्तराखंड जीके का टेस्ट हो गया और कंप्यूटर वाली टेस्ट सीरीज जो भी चल रही थी हमारे चैनल पे वो चलते रहेंगे कंटिन्यू। आज हम इसमें बात करेंगे दोस्तों उत्तराखंड में जो खनिज संपदा है। ठीक है, तो उसको हम देखेंगे। उत्तराखंड देखिए, मैंने आपको बताया था लास्ट टॉपिक हमने किया था उत्तराखंड में वन्य जीव संरक्षण, वन आंदोलन, वनों से संबंधित टॉपिक था हमारा लास्ट वाला। और इसमें मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड राज्य दो चीज़ों के लिए क्या है, बिल्कुल संपन्न है। एक तो हमारी वन संपदा है, दूसरी हमारी जल संपदा, यानी कि जल संसाधन पर्याप्त है राज्य में। और दूसरा हमारा क्या है, वन संसाधन पर्याप्त है, कोई कमी नहीं है। लेकिन खनिजों की दृष्टि से अगर आज हम देखते हैं जो चैप्टर हम करने वाले हैं, इसमें उत्तराखंड औसत दर्जे का राज्य है, यानी कि ज़्यादा खनिज पदार्थ यहाँ पे मिलते नहीं। कुछ कुछ हमको खनिज पदार्थ मिलते हैं लाइक चूना पत्थर हो गया, मैग्नेसाइड हो गया, संगमरमर कहीं कहीं पे इसके साक्ष्य मिले हैं, फास्फोरस हो गया, ठीक है, जिप्सम हो गया और बेलाइट्स वगैरह हो गया। तो कुछ इस तरह की नॉर्मल से हमारे यहाँ पे धातुएं मिलती हैं, नॉर्मल से खनिज पदार्थ मिलते हैं जो कि ज़्यादा डिमांडिंग भी नहीं है और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होते हैं। तो राज्य को इससे कुछ ज़्यादा अर्निंग तो नहीं होती, हालांकि इनडायरेक्ट इसमें डिसएडवांटेज जरूर होता है राज्य को। जैसे खड़िया खनन की हम बात करते हैं तो बहुत से जनपदों में खड़िया खनन होता है, लाइक जैसे हमारा बागेश्वर हो गया और चमोली हो गया। ठीक है, तो खड़िया खनन में क्या हो जाता है कि जहाँ पे खड़िया खोदने के लिए बहुत बड़ी चीज़ें मतलब मशीनें लगती हैं और बहुत बड़ा एरिया को खोद दिया जाता है। बाद में वही एरिया फिर भूस्खलन का कहीं ना कहीं क्या बनता है, बिंदु बनता है, जिससे क्या होता है बाकी डैमेज होता है पर्यावरण को। ठीक है, तो यानी कि प्रत्यक्ष लाभ तो कम है उत्तराखंड को खनिज संपदा से, लेकिन अप्रत्यक्ष यहाँ पे हानियाँ ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ये तो सबसे पहले आपको समझना चाहिए। और ये टॉपिक जो खनिज संपदा वाला है, यूके ट्रिपल एस सी ग्रुप सी एग्जाम की दृष्टि से मैं बोलूँ तो वहाँ के लिए भी औसत टॉपिक है। औसत का मतलब ये है कि यहाँ से कभी क्वेश्चन बन जाता है, कभी नहीं बनता। लेकिन जो आपका लोअर पीसीएस और आप अपर पीसीएस देंगे वहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि उत्तराखंड में कौन सा प्लेस किस खनिज पदार्थ के लिए फेमस है। थोड़ा बहुत लिखने के लिए आपके पास वहाँ पे चीज़ें होनी चाहिए, मतलब पॉइंट के लिए पॉइंट अगर आपको देने हैं वहाँ पे खनिज संपदा से संबंधित तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसी को आज यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो चलिए देखेंगे उत्तराखंड में खनिज संपदा। बाकी देखिए परीक्षाओं में आपका बता रहा हूँ एग्जाम से पहले, यानी कि 24 अक्टूबर को आपको जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है, उससे पहले क्लियर हो जाएगी। और उसके साथ साथ परीक्षाओं के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज क्लियर कर देंगे। साथ ही देखिए मैं आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाऊंगा यूट्यूब पर भी 1 अक्टूबर से। और हमारे प्रैक्टिस पेपर चल रहे हैं पेड वाले, अगर लेना चाहते तो एप्लीकेशन के स्टोर पे जाइए। 50 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, बहुत ही हाई लेवल के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। आप खुद वहाँ पे देख सकते हैं और आप वहाँ पे रिव्यू पढ़ सकते हैं चैट सेक्शन में, तब जाके उसको परचेज कीजिएगा डेमो देखने के बाद। ठीक है, अब बाकी यहाँ पे हम बोल सकते हैं दोस्तों कि जो खनिज संपदा है इसमें उत्तराखंड राज्य में दोस्तों कुछ ही ऐसे प्लेसेस है जहाँ पे हमको कुछ एक खनिज देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहले देखिए नाम आता है चूना पत्थर। ठीक है, तो चूना पत्थर के लिए स्पेशली राज्य में जो जनपद फेमस है दोस्तों वो है देहरादून। देहरादूनी चूना आपने बहुत जगह पढ़ा होगा। ठीक है, गाँव में जो ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले लोग हैं मेरी तरह, जब मैं गाँव में था बचपन में तो देहरादूनी चूना लिखा हुआ एक चूने का कट्टा आता था, आज भी मुझे वो याद है। हर चूने के कट्टे में हम मंदिरों की पुताई करते थे तो उसमें हम देखते थे कि देहरादूनी चूना लिखा होता था। तो देहरादून जो प्लेस है वो चूना भंडार के लिए फेमस है। ठीक है, इसके साथ साथ देहरादून के अलावा टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल और चमोली आदि जिलों में भी क्या होता है, चूना पत्थर
पाया जाता है, चूने के निक्षेप पाए जाते हैं। ठीक है, अब देहरादून की बात करते हैं दोस्तों, तो देहरादून में कौन सा प्लेस है जहाँ पे सबसे उच्च कोटि का चूना मिलता है? ऐसे क्वेश्चन बनाता है यूपी ट्रिपल एससी। देहरादून के किस स्थल से हमें उच्च कोटि का चूना पत्थर प्राप्त होता है? उच्च कोटि का चूना पत्थर वो होगा दोस्तों जो पानी में मिलाने पर बहुत ज़्यादा रिएक्शन करता है। आपने देखा होगा ना, चूने को पानी में जब भी मिलाया जाता है तो एक रिएक्शन टाइप के होते हैं, पानी गर्म हो जाता है। तो ये वाला जो मिलता है हमारा, ये देहरादून के कालसी के निकट एक प्लेस है, मंदारम क्षेत्र। ठीक है, तो कालसी के निकट एक प्लेस है मंदारम। तो यहाँ का जो चूना पत्थर है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ चूना पत्थर होता है। ठीक है, और बालाकोट में भी जो है हमारा बहुत ही उत्तम किस्म का चूना पत्थर मिलता है दोस्तों। ठीक है, और देखा जाए तो ये जो चूना पत्थर है देहरादून वाला, ये सीमेंट उत्पादन के लिए भी बहुत ज़्यादा कारगर है। यानी कि जो सीमेंट, अगर हम सीमेंट का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पे भी ये काम आता है, क्योंकि सीमेंट बनाने में भी चूने का उपयोग होता है। ठीक है, जो हम सीमेंट यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन में, उसमें भी कहीं ना कहीं चूना पत्थर का उपयोग होता है। ठीक है, और बात करते हैं दोस्तों, इसके बाद हम टिहरी की बात करते हैं। तो टिहरी में भी बहुत से प्लेस है, लाइक नरेंद्र नगर है, लोरानी है, आगरा खाल है। तो यहाँ पे भी हमको चूने के भंडार देखने को मिलते हैं। पौड़ी गढ़वाल की बात करते हैं तो ऊखीमठ में हो गया, अलकनंदा घाटी हो गई, और इसके साथ साथ हमारी जो पश्चिमी पिंडर घाटी है जो कि यहाँ आ जाती है, हमारी चमोली में टच करती है, तो वहाँ पे भी हमको इसके काफ़ी भंडार देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये चूना भंडार के लिए। अब मेन पॉइंट आज का मैं जो टॉपिक बोल रहा हूँ, इस टॉपिक में आपको यही जानना है कि जो हमारे मेन खनिज पदार्थ हैं वो कौन सी मुख्य जगहों पे मिलते हैं। बाकी आप इस टॉपिक को तो वैसे ही क्लियर कर सकते हैं। आप परीक्षाओं के महाकुंभ है तो हम किसी भी लेसन को स्किप नहीं करेंगे, हर लेसन को लेकर ही आगे बढ़ेंगे ना, ताकि आप अच्छे से पढ़ पाएँ। बाकी देखिए, अगर बात करा जाए तो इसके अलावा भी दोयम दर्जे का जो चूना पत्थर होता है, यानी कि उतनी क्वालिटी नहीं है। सबसे ज़्यादा क्वालिटी वाला चूना पत्थर कहाँ मिलता है, कभी भी क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, तो इसका आंसर होगा हमेशा देहरादून। देहरादून का चूना और देहरादून का बासमती, ये राज्य में बहुत पॉपुलर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बासमती चावल जो होता है देहरादून का, सूर्यधारा का, और दूसरा चूना पत्थर, ये फेमस है। और इसके बाद बात करते हैं, अलग अलग जनपदों में भी मिलता है, जैसे कि नैनीताल, पिथौरागढ़, गंगोली हाट, इसमें भी मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, लेकिन उतना यहाँ पे ज़्यादा इसका चूना पत्थर का जो हमारा खनन का कार्य है उतने उच्च कोटि का, मतलब उच्च स्तर पर नहीं है वो, क्योंकि उच्च कोटि का चूना है नहीं, तो इतना प्रॉफिट नहीं होता जो भी ठेकेदार वगैरह इसको लेते हैं लीज पे। ठीक है, अगला देखिए संगमरमर। तो संगमरमर के भी निक्षेप मिले हैं दोस्तों। संगमरमर मुख्य रूप से देहरादून और टिहरी जिलों में गौण रूप से चमोली के अलकनंदा और विरही गंगा घाटी में पाए जाते हैं। ठीक है, मसूरी के समीप भी संगमरमर के पर्याप्त भंडार है। अब भंडार का मतलब देखिए, थोड़ा यहाँ पे आपको समझना चाहिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आप बहुत बार गलत कर देते हैं। भंडार का मतलब और उत्पादन, इसमें अंतर होता है। आपने ज्योग्राफी पढ़ी है तो कई बार ऐसे क्वेश्चन बनता है, देखिए भारत का कौन सा राज्य कोयले का सर्वाधिक उत्पादन करता है? ठीक है, अगर ऐसा कभी क्वेश्चन बनता है तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों झारखंड। भारत का कौन सा राज्य कोयले का सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड। लेकिन वहीं पे अगर क्वेश्चन बनता है कि भारत के किस राज्य में कोयले के सर्वाधिक भंडार हैं, तो फिर आंसर हो जाता है ओडिशा। ओडिशा में सर्वाधिक भंडार है, लेकिन जो खनन है उतनी स्पीड से नहीं हो रहा, वहाँ पे उत्पादन कैपेसिटी कम है लेकिन भंडार ज़्यादा है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपने समझना है। ऐसे ही जो संगमरमर की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसके भंडार हमें प्राप्त होते हैं, मसूरी के आसपास इसके भंडार है, लेकिन ऐसा नहीं कि बड़े लेवल पे वहाँ से इसको निकाला जा रहा हो। ठीक है, अगला देखिए मैग्नीसाइट। तो मैग्नीसाइट की तो दोस्तों, मैग्नीसाइट की फैक्ट्री भी खोली गई बहुत सी जगहों पे, जो कि सफल नहीं रही। कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर और गढ़वाल मंडल के चमोली में मैग्नीसाइट के विशाल भंडार हैं। मैग्नीसाइट भी एक पत्थर टाइप का ही होता है दोस्तों, जो कि जो भट्टियाँ वगैरह बनती है ना उच्च लेवल की, जैसे कि आपने साइंस में पढ़ा होगा, वात्या भट्टी थी और ऐसी भट्टियाँ हम पढ़ते थे जिसमें मेटल वगैरह को पिघलाया जाता था। तो ऐसी भट्टियों की जो दीवारें होती हैं, आंतरिक दीवारें बनाने के लिए इस मैग्नीसाइट के प्रयोग किया जाता है, ताकि मैग्नीसाइट का क्या हो, टेम्परेचर हाई लेवल का होता है। तो ये तो पहला यूज है। इसके अलावा भी मल्टीपल यूजेस होते हैं इसके। मैग्नीसाइट की देखिए दोस्तों, हमेशा एक क्वेश्चन बनता है कि मैग्नीसाइट की एक फैक्ट्री थी दोस्तों, वो पिथौरागढ़ जनपद में थी, और दूसरा अल्मोड़ा का एक प्लेस है झिलौली, तो यहाँ पर मैग्नीसाइट की फैक्ट्री थी, बहुत से स्थानीय लोगों को रोजगार मिला था। पिथौरागढ़ के चंडाक क्षेत्र में जो मैग्नीसाइट फैक्ट्री थी वो तो अब बंद हो चुकी है पूरी तरह से, और झिलौली क्षेत्र की जो मैग्नीसाइट फैक्ट्री है वो भी कहीं ना कहीं बिल्कुल ही जर्जर हालत में अब। ठीक है, यानी कि मैग्नीसाइट का जो हमारा बिजनेस था वो भी कहीं ना कहीं राज्य में बिल्कुल ही अब क्या कर रहा है, कोलैप्स हो रहा है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। एक हिसाब से देखा जाए तो हमें पर्यावरण की क्षति जो हो रही थी उसके हिसाब से तो ठीक है, बट लोगों के रोजगार या आर्थिक दृष्टि से हम देखें तो कहीं ना कहीं ये नुकसान है मान लें। और देखिए, मैंने बोला नहीं आपको, मैग्नीसाइट का उपयोग दोस्तों लोहा, इस्पात, सीमेंट के कारखानों में विशाल भट्टियों में ताप सह ईंटों के रूप में किया जाता है। जो भट्टी बनती है उसमें जो ईंट बनते हैं वो मैग्नीसाइट की ईंटें होती हैं, ताकि भट्टी में अगर वो लोहा गलाएंगे तो उनका टेम्परेचर उससे ज़्यादा होना चाहिए ना ईंट का, तभी तो गल पाएंगी, नहीं तो वो ईंट ही गल जाएगी, भट्टी गल जाएगी तो क्या है उसमें लोहा गलेगा। समझ पा रहे हैं ना आप? अगला देखिए टॉल्क, सोप स्टोन बोलते हैं इसको। देखिए बहुत कोमल कोमल खनिज होता है टॉल्क जो होता है, पाउडर, उसी की बात हो रही है।
तो जो हमारा ये कोमल खनिज मिलता है वो राज्य के चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर और अल्मोड़ा जनपदों में मिलता है। इस खनिज का प्रयोग सौंदर्य प्रसाधन जैसे कि टैल्कम पाउडर हो गया, पेंट हो गया, साबुन हो गया, कीटनाशक पाउडर हो गया, वस्त्र उद्योग और कागज आदि के निर्माण में किया जाता है। ठीक है। तो जो सोप स्टोन है कहाँ कहाँ मिलता है वो हमारा चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर में। और ज़्यादातर बागेश्वर में काफ़ी खाने मिलेंगे हमको सोप स्टोन की, और चमोली में भी काफ़ी मिलेंगे। पिथौरागढ़ में उतना नहीं है जितना बागेश्वर और चमोली में। ठीक है। अब बात करते हैं वही खड़िया या चौक। तो देखिए थोड़ा अंतर होता है खड़िया और हमारा जो अभी ऊपर हमने क्या पढ़ा, जो हमने ऊपर देखा अभी टॉल्क सोप स्टोन, इसमें थोड़ा अंतर होता है। खड़िया थोड़ी हार्ड होती है और जो हमारा टॉल्क या सोप स्टोन होता है वो थोड़ा कोमल होता है। ठीक है। खड़िया की हम बात करते हैं दोस्तों, तो खड़िया जो है दोस्तों ये हमारा देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली, नैनीताल, बागेश्वर इतने जनपदों में मिलती है। ठीक है। और जो खड़िया मिलती है दोस्तों, इस खड़िया में हमको कैल्शियम सल्फेट की पर्याप्त मात्रा देखने को मिलती है। अभी क्वेश्चन बन सकता है राज्य की खड़िया में किस तत्वों की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। ऑप्शन आ जाएगा आपका कैल्शियम सल्फेट, फास्फोरस, ठीक है, जिंक सल्फेट, ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो क्या पता यूके ट्रिपल एस सी भाई उसका अपना ट्रेंड है, जैसी मर्जी आती है वो क्वेश्चन बना देता है। तो आपको सभी पॉइंट याद होने चाहिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों, तो खड़िया है दोस्तों। तो खड़िया के कुछ हमारे जैसे सोर्स हैं, जैसे कि देहरादून के लक्ष्मण झूला के समीप नीट गांव है, सोत नाला है, यहाँ पे खड़िया की पेटियाँ हैं जिसमें 5,000 टन खड़िया होने का अनुमान मिला है। ठीक है। दूसरा देखिए टिहरी में सोंग नदी के दाहिने किनारे पर रंगार गांव है, रीरा गांव है, तो यहाँ पर खड़िया की 30,000 टन खड़िया के निक्षेप होंगे, ऐसे भंडार है छुपे हुए हैं, ऐसा अनुमान लगाया गया है। उसके अलावा देखिए दोस्तों अन्य प्लेसेस पे भी बहुत जगह पे हमको देखने को मिलता है। अब देखिए खड़िया की बात करते हैं तो किस किस काम आता है। खड़िया जो चौक होती है ये उर्वरक में काम आती है, फर्टिलाइजर बनाने के। दूसरा हमारा पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है उसमें काम आती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बनता है, जिस जो चौक होती है ना स्कूल में हमारी, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। और दूसरा एग्जाम्पल प्लास्टर ऑफ पेरिस कौन सा होता है, जो जैसे किसी का हाथ फ्रैक्चर हो जाता है तो डॉक्टर जो पट्टी बांधता है हमारी हाथ में, ठीक है, प्लास्टर चढ़ाता है ना, वो पीओपी होती है, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस होती है, उसी में खड़िया का यूज होता है। ठीक है। तो उसके काम आती है। और देखिए ये हमारा मैंने आपको बताया नहीं, बागेश्वर का देखिए ये कांडा एरिया है। बागेश्वर में भी बहुत हैं। देखिए बागेश्वर जो प्लेस है ना वहाँ पे बहुत सी हमको खड़िया खनन के घाटियाँ देखने को मिलती हैं। अगला देखिए रॉक फास्फेट। तो रॉक फास्फेट जैसा कि नाम से पता चल रहा है, रॉक मतलब चट्टान, फास्फेट आपका फास्फेट हो गया। ठीक है। तो रॉक फास्फेट हमें प्राप्त होता है कहाँ कहाँ से, देहरादून, टिहरी गढ़वाल और नैनीताल से। 3 जगहों पे रॉक फॉस्फेट के हमें भंडार मिले हैं दोस्तों। ठीक है। ध्यान रखेंगे। अब देखिए रॉक फॉस्फेट का उपयोग क्या है, तो रॉक फॉस्फेट खनिज का जो उपयोग होता है वो उर्वरक उद्योग में होता है, कोल फॉर्मेशन में होता है और अम्लीय मृदा के उपचार में होता है। जैसे कहीं पे बहुत ज़्यादा एसिडिक हमारी सॉइल है, उसमें कुछ भी उत्पादन नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे अगर रॉक फॉस्फेट का प्रयोग किया जाए तो मिट्टी की जो पीएच लेवल है उसमें गिरावट आ जाती है और मिट्टी कहीं ना कहीं क्या होती है, अन्न उगाने के लायक बन जाती है। ठीक है। तो ये होता है हमारा रॉक फॉस्फेट। अगला है फास्फोराइट। तो फास्फोराइट दोस्तों टिहरी के कुछ क्षेत्रों में फास्फोराइट के पर्याप्त भंडार मिले हैं, इसके अलावा देहरादून में भी है। तो मेनली टिहरी में मिलते हैं हमको फास्फोराइट के भंडार। ठीक है। तो टिहरी में एक प्लेस है रजगेवा क्षेत्र, ठीक है, तो वहाँ पे मिलते हैं। अगला देखिए डोलोमाइट। तो डोलोमाइट भी मिलता है देहरादून, टिहरी और पिथौरागढ़ जनपद में दोस्तों। ठीक है। डोलोमाइट का उपयोग है पोर्टलैंड सीमेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, तेजाब आदि के निर्माण में प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखिए सेल खड़ी। तो सेल खड़ी दोस्तों हमारा बहुत से गाँव में मैं देखता हूँ सेल खड़ी का जो प्रयोग होता है ना, तो सेल खड़ी का मैंने ये प्रयोग भी देखा है कि बहुत सी जगहों पे इसको जो पुराने मकान होते थे उन पुराने मकानों की जो भित्ती होती है उसमें पेंट चूने का ना प्रयोग न करके लोग इस सेल खड़ी के घोल का प्रयोग करते रहे हैं। ठीक है। आज भी हमको दूरस्थ जो गाँव है वहाँ पे सेल खड़ी का ये उपयोग देखने को मिलता है। ठीक है। और जो सेल खड़ी होती है दोस्तों बहुत ही मतलब ये ऐसा लगता है कि एक नेचुरल पेंट आपने भित्ती में लगाया हुआ है। तो ऐसे भी यूजेज हैं इसके। इसके अलावा देखिए सेल खड़ी का दोस्तों जो उपयोग होता है वो हमारा केमिकल वाले जो हमारे फर्टिलाइज़र बनते हैं उनमें होता है। दूसरा जो सीमेंट और कागज़ उद्योग है उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। अधिकांश उत्पादन सेल खड़ी का मिलता है हमको पौड़ी गढ़वाल से। ठीक है। और कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, देहरादून, टिहरी और पौड़ी 3 जनपदों में। अगला देखिए गंधक और माक्षिक। ठीक है। तो गंधक मतलब समझ ही गए होंगे आप, सल्फर। तो राज्य में गंधक के तो प्रचुर भंडार है, बहुत से तो हमको गंधक के पानी के स्रोत मिलते हैं, तालाब मिलते हैं, कुंड मिलते हैं। तो आपने देखा होगा पानी गर्म भी रहता है वहाँ पे, तो गर्म रहने का रीज़न क्या है, उसमें होता है फास्फोरस। ठीक है। गंधक तो माफ़ कीजिएगा सल्फ़र। ठीक है। तो सल्फ़र की वजह से पानी गर्म रहता है। वो गर्म पानी के जो कुंड होते हैं कोई नेचुरली भगवान का चमत्कार नहीं है, वो सल्फ़र की मात्रा होने की वजह से, गंधक की मात्रा होने की वजह से पानी गर्म रहता है ऐसे कुंडों में। तो राज्य में गंधक की खोज सर्वप्रथम हुई 1957 में चमोली के नंदप्रयाग से 51 किलोमीटर पूर्व स्थित रूपगंगा घाटी में सुदौला ग्राम के निकट।
ठीक है। कभी ये क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि उत्तराखंड राज्य में गंडक के स्रोत की सर्वप्रथम खोज किस वर्ष हुई थी। कहाँ तो 1957 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, नियर बाई प्लेस पूछ लेगा तो नंदप्रयाग के आसपास हुई थी। ठीक है। और इसके बाद देखिए चमोली के पास ही गोनाताल में दोस्तों चूने में और बद्रीनाथ के तप्त कुंड आदि जो हैं वहाँ पे इस खनिज को पाया गया। मैं आपको बता रहा हूँ उत्तराखंड के जितने भी गर्म कुंड वाले स्रोत हैं ना, या जो भी ताल हैं या कुंड हैं, वो इसलिए गर्म है क्योंकि उनमें सल्फर की मात्रा होती है। ठीक है, तो वहाँ पे सल्फर होगा ही होगा। सहस्त्रधारा की हम बात करते हैं जो कि बाल्दी नदी के तट पे है, वहाँ पे भी गंडक का पानी है। गंडक के पानी में दोस्तों नहाने का फ़ायदा ये है कि जो भी स्किन डिजीज़ होती हैं, लाइक जैसे किसी को दांत खाज खुजली, इसके अलावा कोई अन्य चर्म रोग होता है, तो वो कहीं ना कहीं सही होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। तो इसलिए भी काफ़ी लोग इस पानी में स्नान करने को बेहतर समझते हैं। ठीक है, तो ये हमें फ़ायदा है। और दूसरा कभी क्वेश्चन यहाँ से हर बार मैंने देखा है कि देहरादून में जो गंडक के स्रोत हैं किस स्थान से प्राप्त होता है, बहुत बार क्वेश्चन बना है ये, तो आपको आंसर याद रखना है, सहस्त्रधारा से हमें गंडक के पानी के सोर्सेज मिलते हैं। ठीक है, और उत्तराखंड में सर्वप्रथम 1957, ये याद रखना। अगला जो खनिज है देखिए बेराइट्स। तो बेराइट्स दोस्तों इसके भंडार मिलते हैं हमको केवल देहरादून जनपद में। ठीक है। अगला है देखिए एबेस्टोस। तो एस्बेस्टोस जो होता है दोस्तों आपको पता है दुनिया की एकमात्र ऐसी धातु है जो आग में नहीं जलती। ठीक है, एबेस्टस आपने पढ़ा होगा ना, एकमात्र ऐसी धातु है जो आग में भी नहीं जलती, कोई रिएक्शन नहीं होती इसमें। तो ये ऊखीमठ और कांदेला तथा अल्मोड़ा में पाया जाता है दोस्तों। ताप सहन करने की और रासायनिक क्रिया से अधिक प्रभावित नहीं होने की क्षमता होने के कारण औद्योगिक क्षेत्र में इसका अधिक प्रयोग होता है। आपने कई बार पढ़ा होगा जो प्लेन वगैरह होता है, प्लेन वगैरह में हमने पढ़ा है एक ब्लैक बॉक्स भी होता है प्लेन में, होता है ना, जिसमें इन्फॉर्मेशन होती है, कभी प्लेन क्रैश होता है तो पता चलता है। तो उसमें कुछ ऐसे उपकरण होते हैं जो इसी से बनते हैं, एबेस्टॉस से, क्योंकि अगर प्लेन क्रैश भी हो गया, जल गया प्लेन पूरा, तो वो ना जल पाए और वो बचा रहे, ताकि इन्फॉर्मेशन पता चल पाए कि कैसे वो दुर्घटना हुई थी और क्या उसके तात्कालिक कारण थे जिससे प्लेन क्रैश हुआ। तो ऐसी जगहों पे जहाँ पे यूज है, जैसे और इसके अलावा जैसे पर कुछ हमारे एटॉमिक वेपन होते हैं वहाँ पे इसका प्रयोग होता है। इसके अलावा बहुत से हाई लेवल जो मतलब सहन शक्ति जिसमें जैसे कि टैंक वगैरह होते हैं और हमारे जितने भी वार वेपन बनते हैं वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है एबेस्टॉस का। ठीक है, तो इसका जो मेन हमारे सोर्सेज हैं वो है ऊखीमठ और अल्मोड़ा वगैरह। ठीक है, याद रखेंगे। तापरोधी वस्तुओं के निर्माण में भी इसका प्रयोग होता है, ताप सहन करने की क्षमता ज़्यादा होती है इसमें। ठीक है। अगला देखिए जिप्सम। तो जिप्सम की हम बात करते हैं दोस्तों, तो राज्य में जिप्सम मुख्यतः मिलता है देहरादून और पौड़ी, टिहरी, ठीक है, और नैनीताल वगैरह में। तो इतने जनपदों में मिलता है दोस्तों। जिप्सम का आपको पता है ये प्रयोग मेनली ये सीमेंट उद्योग हो गया, गंधक हो गया और अमोनियम सल्फेट, ये चीज़ें बनती हैं जिप्सम से। अगला देखिए लोहा यानी कि आयरन। तो आयरन के भी देखिए दोस्तों हमको निक्षेप प्राप्त होते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमारे पास लोहे के भंडार हो सकते हैं राज्य में। तो कुछ प्लेस है जैसे कि नैनीताल, पौड़ी, टिहरी और अल्मोड़ा। तो इन जनपदों में लोहे के भंडार हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, नैनीताल का जो कालाडूंगी और रामगढ़ क्षेत्र है ना, यहाँ पे हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों प्रकार के लोहे के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और गढ़वाल मंडल के चांदपुर पट्टी हो गई, राजबगुना हो गया, कालीफाट हो गया, दूधातोली वगैरह में दोस्तों यहाँ पे भी आपको लोहे के निक्षेप हमें मिलते हैं, मतलब कि लोहे के भंडार यहाँ पे भी मौजूद हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों राज्य में जो तांबा है, तांबा माफ़ कीजिएगा, कॉपर, तो तांबे के भी हमको यहाँ पे काफ़ी भंडार देखने को मिलते हैं और तांबा उद्योग भी हमको देखने को मिलता है। जैसे अल्मोड़ा जनपद जो है उसको ताम्र नगरी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि तांबे के बर्तन बहुत बनते हैं यहाँ पे, इसलिए अल्मोड़ा जनपद को ताम्र नगरी भी कहा जाता है। पीतल नगरी, ताम्र नगरी, दोनों अल्मोड़ा को बोलते हैं। ठीक है, तांबे की बात करते हैं तो तांबा मिलता है चमोली, पौड़ी, टिहरी, देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ आदि जनपदों में। चमोली के नागनाथ में मिलता है। पोखरी जो एरिया है चमोली का, धमेथी है, धनपुर है, मोहनकाल है, यहाँ पे तांबा हमको देखने को मिलेगा। और टिहरी का जो भागीरथी घाटी है, और इसके अलावा दोस्तों अन्य जो प्लेसेस हैं, और अल्मोड़ा का जो झिरोली है, ये कई बार पूछा गया है, अल्मोड़ा का झिरोली जो क्षेत्र है किस धातु के लिए प्रसिद्ध है, तो तांबे के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा। और थैली पाटन भी पूछा जाता है, बागेश्वर में थैली पाटन, तो थैली पाटन भी तांबे के लिए फेमस है। अल्मोड़ा का झिरोली गाँव भी तांबे के लिए प्रसिद्ध है। टिहरी की भागीरथी घाटी भी तांबे के लिए प्रसिद्ध है और चमोली के नागनाथ या पोखरी वगैरह भी तांबे के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन ऐसे निकालते हैं यूके ट्रिपल एस सी 20 से। देखिए आजकल यूके ट्रिपल एस सी का एक ट्रेंड है दोस्तों, यूके ट्रिपल एस सी आपके सिलेबस के अंदर से रूटीन वाइज क्वेश्चनों को ना पूछ के रैंडमली कोई भी क्वेश्चन बना देता है, लेकिन सिलेबस में ही होता है वो, ऐसा नहीं कि आउट ऑफ सिलेबस बनाता है, लेकिन वो अपनी मर्जी से बनाता है। ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट बेस पे क्वेश्चन बनाए कि कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ था, यही क्वेश्चन नहीं बनाएगा वो। ये तो सबको पता है भाई, कुमाऊं परिषद, कुमाऊं संघ, कुमाऊं यूनियन बोले या कुमाऊं काउंसिल बोले, इसका गठन 1916 में हुआ था। ठीक है, लेकिन उसी से वो रैंडम क्वेश्चन उठा लेगा उसी टॉपिक से। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन क्या बन गया रैंडम, समझने की कोशिश कीजिए। कुमाऊं परिषद के डैश डैश अधिवेशन में हिंदू मुस्लिम एकता हुई थी। कुमाऊं परिषद के डैश डैश अधिवेशन में यह नेता
गर्म दल में शामिल हो गया था। कुमाऊं परिषद के इस अधिवेशन के बाद कहीं ना कहीं कुमाऊं कांग्रेस और कुमाऊं परिषद नज़दीक आ गए थे। तो ऐसे क्वेश्चन बनाता है। इसके लिए क्या होगा कि आपको पार्टिकुलर टॉपिक पूरा पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाके आप उसको फिल इन द ब्लैंक को भी भर सकते हैं, तब जाके आप ट्रिकी क्वेश्चन यूके ट्रिपल एससी का सॉल्व कर सकते हैं। केवल आप जो लाइन टू लाइन या पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो उससे आपका सिलेक्शन तो नहीं होने वाला है। जिस हिसाब से मैंने पिछले 2 सालों से यूके ट्रिपल एससी के पेपर का एनालिसिस किया है, अब बहुत से लोग इसके अगेंस्ट भी हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, ठीक है। इसलिए कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो ध्यान से पढ़िए, दिल से पढ़िए, ये मैं आपको बोलता हूँ। इसके बाद देखिए सिलिका सैंड, जो सीसा बोलते हैं हम, ठीक है। तो सिलिका सैंड हमको मिलती है दोस्तों, जो भी हमारे नदी वाले प्लेसेस होते हैं, बालू में ये खासकर देखने को मिलती है सिलिका सैंड। पिथौरागढ़ का चंडाग है, इसमें अल्मोड़ा, देहरादून, उत्तरकाशी है, अल्मोड़ा की राई घाटी है और विलोन क्षेत्र है। तो इन क्षेत्रों में सीसा प्राप्त होता है। इसके बाद ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट आपको पता है दोस्तों, ग्रेफाइट हमारी क्या होती है? ग्रेफाइट हमारी एकमात्र ऐसी अधातु है जो विद्युत और ताप की सुचालक होती है। मतलब ग्रेफाइट जो पेंसिल के अंदर का होता है ना, जो पेंसिल के अंदर जिससे हम लिखते हैं, वो ग्रेफाइट होता है। उस ग्रेफाइट वो अधातु की कैटेगरी में होती है हालांकि, लेकिन उसमें करंट भी पास होता है और टेम्परेचर भी पास होता है, ठीक है। कभी आप प्रैक्टिकल मत कर देना, करंट लग जाएगा, लेकिन उसमें आपका करंट प्रवाहित होता है। तो ग्रेफाइट अधातु है और राज्य में अल्मोड़ा, पौड़ी, दक्षिण पूर्वी नैनीताल और देहरादून जिलों आदि में ग्रेफाइट मिलता है। नेक्स्ट है देखिए बेस मेटल्स। बेस मेटल्स मतलब दोस्तों आपका हमारा मिलने को ये अल्मोड़ा, चमोली, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी और पिथौरागढ़ में मिलता है, ठीक है, बेस मेटल। अगला देखिए पाथर और पटाल। तो पाथर और पटाल जो है दोस्तों, ये उत्तराखंड राज्य में मकानों की छत हो गई, मकान के आंगन हो गए, नाली और सड़कों आदि के निर्माण में उपयोग किया जाता है, ठीक है। पाथर पटाल मतलब पत्थर है एक प्रकार का, ऐसा है बिल्कुल चपटा पत्थर। जैसे टाइल होती है ना, टाइल टाइल तो हमारी प्रिंटेड होती है, आप प्लेन टाइल मान लो, ब्लैक कलर की प्लेन टाइल होती है हमारी पटाल, ठीक है। अल्मोड़ा में काफ़ी फेमस है पटाल। उसके अलावा उत्तराखंड के जो दूरस्थ गांव हैं या हमारे ग्रामीण दुर्गम क्षेत्र हैं, वहाँ पे आज भी आपको ऐसे मकान देखने को मिलते हैं। ये पटाल वाला मकान होता है, आपने देखा होगा, ये इस तरह का मकान जो होता है वो पटाल वाला मकान कहलाता है। तो इसमें देखिए ऐसे छत होती है आपकी और पटाल ऐसे लगे होते हैं, ये, ठीक है। तो ये होते हैं पटाल, समझ पाए होंगे आप, ठीक है। तो इस प्रकार के पटाल होते हैं। अब तो बहुत कम हो गया उपयोग, धीरे धीरे लोग आधुनिक हो रहे हैं, कंक्रीट के जंगलों में हमारे उत्तराखंड के गांव भी बदल रहे हैं, तो ये देखने को कम ही मिल रहा है अब। अगला देखिए सोना। तो राज्य में सोना भी मिल रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को देखिए ऐसा कभी सोचना नहीं चाहिए, हम सोना गोल्ड माइनिंग भी कर सकते हैं कल के दिन, अगर कुछ नहीं होगा तो। राज्य सरकार स्टार्टअप में मदद कर रही है, तो परेशान होने की ज़रूरत है नहीं। तो राज्य में कुछ मात्रा में सोना मिलता है शारदा और रामगंगा के बालू में। बालू से भी सोने के निष्कर्षण की विधि होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है वो, इसलिए कोई नहीं करता है। ज़्यादातर लोग जो माइनिंग वाला मेथड है उसी को अपनाते हैं। जैसे कोलार, कोलार हमारा है स्वर्ण भंडार, जो कि कर्नाटक में है, सबसे बड़ी सोने की खान कोलार में है। लेकिन बालू में भी नदी के क्या होता है कि आपको सोना मिलता है, लेकिन उसको निष्कर्षण करने की जो मेथड है इतनी महंगी है कि उसमें रुचि नहीं लेते कोई भी ठेकेदार वगैरह, ठीक है, जो भी उसके ठेकेदार होते हैं। इसके बाद चांदी करते हैं, तो अल्मोड़ा में चांदी मिलता है। देखिए भैया यहाँ पे सिंगल जनपद है, जिस मेटल में सिंगल जनपद ज़्यादा अग्रणी है वो क्वेश्चन बनने की संभावना 90% तक बढ़ जाती है। अब क्वेश्चन ये बनेगा कि किस राज्य के किस जनपद से चांदी के कुछ निक्षेप प्राप्त हुए हैं। केवल अल्मोड़ा का नाम है तो ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ऐसे टिन है, राज्य के किस जनपद से टिन के निक्षेप प्राप्त होते हैं, तो मात्र चमोली यहाँ पे, तो चमोली आपका क्वेश्चन बन सकता है। ऐसे ही यूरेनियम, देखिए महत्वपूर्ण धातु भी है, तो राज्य के टिहरी गढ़वाल जिले में यूरेनियम की उपलब्धता के संकेत मिलते हैं हमको, ठीक है। तो यूरेनियम भी आपको पता है दोस्तों, यूरेनियम का उपयोग होता है हमारा नाभिकीय रिएक्टर में, ठीक है। वहाँ पे ये एज ए ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए राज्य खनन नीति की बात करते हैं दोस्तों। तो राज्य में खनन नीति आई पहली बार 4 अप्रैल 2001 को। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बना है कि उत्तराखंड राज्य में खनन नीति कब लागू हुई थी। तो उत्तराखंड में जो राज्य खनन नीति है वो 4 अप्रैल 2001 को घोषणा हुई थी इसकी, ठीक है। अब देखिए जो हमारे उत्तराखंड राज्य में खनन होता है बहुत महत्वपूर्ण है। जो आपने देखा होगा नदियों के किनारे बालू का खनन होता है, जंगलों में कहीं पे पत्थरों का खनन होता है, इसके अलावा जंगलों में भी कहीं हमको ऐसी पतली जो रेत होती है उसका खनन देखा होगा। उसको कंट्रोल कौन करता है? तो राज्य खनन नीति के अनुसार दोस्तों जो हमारे वन क्षेत्रों में खदान है वहाँ पे खनन कार्य के लिए उत्तरांचल वन विकास निगम जो है हमारा, उत्तरांचल वन विकास निगम, इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ जो हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो अलग होता है और फॉरेस्ट जो हमारा निगम है वो अलग होता है, फॉरेस्ट डेवलपमेंट जो हमारा निगम है, ठीक है। वन विकास निगम अलग है, वन विभाग अलग है। जो फॉरेस्ट गार्ड बनेंगे आप वो वन विभाग में बनेंगे, ना कि वन विकास निगम में,
इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो वन विकास निगम खनन पे हमारा ध्यान देता है। इसके अलावा देखिए राजस्व क्षेत्रों में खनन का कार्य जो होता है, जो भी पटवारी वाले एरिया हैं वहाँ पे गढ़वाल मंडल विकास निगम गढ़वाली क्षेत्रों में, कुमाऊनी क्षेत्रों में कुमाऊं मंडल विकास निगम इस खनन कार्य पे पूरी नज़र रखता है। रॉयल्टी ली जाती है तब जाके खनन करने दिया जाता है, ठीक है। देखिए इसके तहत एक खनिज निधि की स्थापना भी की गई है। जो राज्य खनन नीति है 2021 के तहत एक हमारे खनिज निधि मतलब कोष बनाया गया है, जिसमें देखिए राजस्व का 5% मुख्य खनिजों से तथा 5% उप खनिजों से एकत्रित करने का प्रस्ताव है। यानी कि जो भी देखिए जो टैक्स आएगा ना, टोटल खनिज की जो कॉस्ट होगी उसका 5%, और जो उप खनिज होंगे उनका भी 5% क्या होगा, टोटल अमाउंट इस निधि में जमा होगा, ठीक है। तो ये टैक्स है एक हिसाब का, मान लीजिए इसको। तो दोस्तों यहाँ पे आज आपने देखा उत्तराखंड राज्य में जो खनिज संपदा है कौन कौन सी है और कहाँ कहाँ पे ये खनिज संपदा पाई जाती है। इसके अलावा हमने राज्य की जो खनन नीति है उसको डिस्कस किया। ये टॉपिक काफ़ी छोटा है। इसके अलावा देखिए उत्तराखंड राज्य के कुछ प्रमुख खनिज हैं, ठीक है, वो आपको परीक्षा वाली पुस्तक में दिया हुआ है कि प्रमुख खनिज एक नज़र में, जहाँ पे आपका चूना पत्थर वाला जो प्लेस दिया है वो देहरादून हो गया, पिथौरागढ़ टिहरी चमोली। दूसरा संगमरमर है देहरादून नैनीताल टिहरी में। मैग्नीसाइड आपका होगा चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़। तो ऐसे वहाँ पे आपको दिया गया है, ठीक है। एक वहाँ पे टेबल दी गई है ना आपको परीक्षा वाले में, इसी चैप्टर में खनिज संपदा वाले में प्रमुख खनिज एक नज़र में, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। बाकी इसमें ज़्यादा समझने वाली कोई बात है नहीं, और इस टॉपिक में इतना कुछ ज़्यादा है नहीं जो आपको बहुत डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊँ, या ये टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। कभी कभी तो क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, लेकिन इतना भी महत्वपूर्ण इस टॉपिक को लेकर ना चलें। बस आपको कुछ मेन चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन ज़्यादातर कैसे बने हैं यहाँ से आज तक। जैसे कि चूना पत्थर के लिए कौन सा प्लेस फेमस है राज्य का, तो देहरादून है। ऐसे क्वेश्चन बना है कि तांबा उद्योग के लिए कौन सा क्षेत्र ज़्यादा फेमस है उत्तराखंड का, तो ये हमारा अल्मोड़ा है। और इसके अलावा क्वेश्चन ये बना है कि जो हमारा राज्य खनन नीति है कब लागू हुई थी, 2001 में। यूरेनियम के भंडार राज्य से किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, तो टिहरी से प्राप्त हुए हैं। और चांदी के भंडार कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो अल्मोड़ा से प्राप्त होते हैं। और राज्य में जो खनन उद्योग है उसको नियंत्रित कौन करता है, तो ये करता है वन विकास निगम, ठीक है। और वन विकास निगम की स्थापना 4 अप्रैल 2001, ठीक है। अब कभी क्वेश्चन इतर बना देगा, इतर मतलब इससे बाहर बना देगा यूके ट्रिपल एस सी क्वेश्चन, तो देखिए कैसे बनाएगा वो। ये क्वेश्चन बना सकता है कि उत्तराखंड राज्य में राजस्व अधीन क्षेत्रों में खनन पर कंट्रोल कौन रखता है। उत्तराखंड में पटवारी क्षेत्रों पर खनन का जो पूरा कंट्रोल या नियंत्रण है वो कौन रखता है। वहाँ पे आपको वन विकास निगम भी देगा ऑप्शन में, कुमाऊं मंडल विकास निगम भी देगा, गढ़वाल मंडल विकास निगम भी देगा, ये दोनों भी देगा ऑप्शन डी में। तो आपको पता होना चाहिए कुमाऊं मंडल विकास निगम कुमाऊं के क्षेत्रों में, गढ़वाल मंडल विकास निगम गढ़वाल के क्षेत्रों में वो संस्थाएं हैं जो कि हमारे राजस्व अधीन क्षेत्रों में खनन कार्यों पर नज़र बनाते हैं या टैक्स कलेक्ट करते हैं, ठीक है। इतना अंतर है। बाकी अदर प्लेसेस में ये पूरा काम कौन देखता है, उत्तराखंड वन विकास निगम, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। इस टॉपिक से अगर कोई डाउट क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जल्दी मिलेंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक में। और मैं आपको बोलना चाहता हूँ दोस्तों, जो हमारे चैनल पे 50 प्रैक्टिस सेट वाली सीरीज चल रही है उसको आप फॉलो करें। देखिए बहुत से लोग बोलते हैं पटवारी का कोर्स नहीं आया या अदर कोर्स नहीं आया, तो वो कोर्सेज भी वहाँ पे अवेलेबल हैं। जो लोग पटवारी वगैरह की तैयारी करें तो वो लोग कॉम्बो कोर्स ले सकते हैं। हमारा कॉम्बो कोर्स में आपको उत्तराखंड जीके, सामान्य हिंदी, रीजनिंग, उत्तराखंड के 20 प्रैक्टिस सेट, और जल्दी वहाँ पे जीएस के प्रैक्टिस सेट भी अपलोड होंगे। तो ये सब चीज़ें आपको मिल रही है। कंप्लीट कॉम्बो कोर्स है आपका, 3000 रुपये में आप ले सकते हैं। और अगर आपको केवल उत्तराखंड जीके का कोर्स लेना है तो वो भी सेपरेट कोर्स है, और हिंदी का सेपरेट कोर्स है एप्लीकेशन पे, और इसके अलावा रीजनिंग का सेपरेट कोर्स है। अगर मत लो कोर्स कुछ भी नहीं लेना है तो इतना तो मैं आपको बोलूँगा ही, ये प्रमोशन मानो या रिक्वेस्ट मानो, जो लोग आगामी कनिष्ठ सहायक का एग्जाम दे रहे हैं वो 50 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट जो कि हमारे 11 अगस्त से शुरू हुए हैं उसको तो ज़रूर ले लीजिएगा यार, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही एनालिटिकल क्वेश्चनों को इस बार उसमें समावेशित किया गया है। ऐसा नहीं है कि आपका पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन डालें, यूके ट्रिपल एस सी की तर्ज पे, उसी के पैटर्न पे वो क्वेश्चन वहाँ पे प्रिपेयर किए जा रहे हैं। आपके अलग अलग सेक्शन वाइज क्वेश्चन है, 20 हिंदी के क्वेश्चन, 10 रीजनिंग, 30 जीएस करंट अफेयर के क्वेश्चन और 40 उत्तराखंड जीएस एंड उत्तराखंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों का पूरा लेटेस्ट पैटर्न पे वहाँ पे प्रैक्टिस सेट आपको मिल रहे हैं। तो उसको आप ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। बाकी कोई डाउट क्वेरी होता है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे मैसेज कर सकते हैं, या इसी व्हाट्सअप नंबर पे कर सकते हैं जो कि नीचे स्क्रॉल हो रहा है। और साथ ही दोस्तों देखिए मैं आपको बोलना चाहूँगा परीक्षा वाले सीरीज जल्दी ही कंप्लीट हम करवा देंगे। साथ ही परीक्षा वाले के एमसीक्यूज और मॉडल पेपर भी आपके लिए जल्दी ही लाए जाएंगे। तो आप निश्चिंत रहे, और आपने करना क्या है कि अपना समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, और अंतिम जो जितना भी टाइम बच गया है आपका एग्जाम होने में उसको पूरा पूरा यूटिलाइज करना है अपनी किताबों में, ओल्ड पेपर्स में, प्रैक्टिस सेट्स में और अपने डाउट सेशंस में, ठीक है।
निश्चित ही सफलता मिलेगी। तो चलिए जल्दी मिलेंगे आपको, अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से अपनी स्टडी करें। जय हिंद, जय उत्तराखंड, शुभ रात्रि दोस्तों।